अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने यूनिट नंबर 2 इकोसिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें से हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो चल रहा था वो था व्हाट एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। उसके खाने की बेस पे हमने एनिमल्स को जो है 4 ग्रुप्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, जिसमें से 2 जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज जो थर्ड वाला जो है हमारे पास है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स हम उनको कहते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हों, यानी घास भी खाएं और पौधे भी खाएं और क्या खाएं, गोश्त भी खाएं एनिमल्स का। वो किस में आएंगे, ओमनीवोर्स में आएंगे। उसमें रीच आ जाता है बियर, क्रो एंड कॉकरोच आर द ओमनीवर्स। इंसान भी जो है वो किस में आते हैं, ओमनीवर्स। वो बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट जो है हमारे पास एक नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा टर्म है। पैरासाइट्स जो है आर द स्मॉल क्रिएचर, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे लीव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। ये जो पैरासाइट्स जो होते हैं ना, इंसान की बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। जैसे कि हम जुओं की बात करें तो जुएं भी क्या हैं, एक पैरासाइट है जो हमारी बॉडी के बाहर रहता है, बालों के अंदर होता है। वो हमारे ब्लड को क्या करती है, सक करती है। इसके बाद फ्लीस, पिस्सू जो होते हैं, लीच, जोंक एंड बग्स कीड़े टू लीव बाय सकिंग ब्लड। ये जो है पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। एंड मैनी टेनी पैरासाइट्स सच एज हुकवर्म, राउंड वर्म एंड टैपवर्म। ये जो वर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में छोटा सा होल करके जो है ना वो सुराख करके अंदर दाखिल हो जाते हैं और डिजीज़ काज करते हैं। लिव इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये कहाँ रहते हैं, कुछ एनिमल्स में जो है डिजीज़ काज करते हैं और कुछ इंसानों में करते हैं, ये पैरासाइट्स जो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फूड चेन। फूड चेन यानी कि एक चेन, खाने के लिए जो एनिमल्स हैं, इंसान हैं, उनका जो है फूड को कैसे लेके चल रहे हैं। एक फूड कौन सा एनिमल खा रहा है और दूसरा कौन सा खा रहा है, वो किस में आएगा, फूड चेन में आएगा। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव। जो मतलब कि हर जानदार को या एनिमल्स को जो जिंदा रहने के लिए क्या है, खाने की ज़रूरत है। फूड गिव एनर्जी टू ग्रो। फूड हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। हर एनिमल्स की जो है अपनी अपनी जो है फीड करने की हैबिट जो है, तरीकाकार जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब एक एनिमल जो डिपेंड करता है प्लांट पे, या फिर हो सकता है वो प्लांट के अलावा कुछ और भी खाता हो, ठीक है, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द फूड चेन, कि फूड की चेन क्या है, एक सीक्वेंस क्या बनी हुई है फूड चेन की। फूड गिव, हमने पहले भी डिस्कस किया कि फूड जो हमें एनर्जी देता है, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ जो जानदार चीज़ है उसको किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, उसको फूड से मिलती है। वो फूड इनटेक करेगा तो फिर उसे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी गोज फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल्स टू अनदर। अब देखें एक पौधा है, उसको गोट ने खा लिया, अगर गोट को अगर कोई इंसान खा रहा है, अब देखें उस पौधे की एनर्जी किसके अंदर गई, एक गोट के अंदर गई। अब गोट को कोई इंसान खा रहा है, उसकी एनर्जी किसके अंदर चलेगी, इंसान के अंदर चलेगी। तो अब देखें इसी तरह एनर्जी जो है एक प्लांट से एनिमल से और एक एनिमल से दूसरे में क्या होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। ईच टाइम एन एनिमल इट ईटन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज पास्ड ऑन द एनिमल डैट ईट इट। अब उसने कहा कि एक एनिमल जो है वो किसी को खाता है, उसकी एनर्जी पास हो जाती है किसी दूसरे एनिमल में, दूसरा खाता है उसकी किसी और में पास हो जाएगी। द वे ऑफ विच थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय देयर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो उसी को जो है इस एनर्जी के एक इंसान से दूसरे या एक एनिमल से दूसरे में जाने की, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। A food chain show how the living things depend upon each other. If one part of the food chain is destroyed, it will affect the other plants एंड एनिमल्स। अगर एक फूड चेन भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे जो है पूरी चेन, यानी एक बंदा कितार में लगा हो, एक किसान कितार तोड़ दे तो पूरी जो है कितार जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे ही फूड चेन में अगर एक भी हम फूड चेन का लेवल हटा देंगे तो पूरे का पूरा फूड चेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि ये ग्रास है, अगर हम ग्रास को निकाल दें फूड चेन से तो फिर ग्रास हॉपर क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं, उनके लिए तो कोई खुराक नहीं बचेगी। फिर ग्रास हॉपर के लिए खुराक नहीं होगी तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, फूड चेन से निकल जाएंगे। अब ग्रास हॉपर को अगर कौन खा रहा है, फ्रॉग। अगर ग्रास हॉपर ही
निकल जाएंगे तो फिर फ्रॉग के लिए क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो इसीलिए जो है फूड चेन को जो मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि सारे फूड चेन जो क्या रहे, बैलेंस रहे। अब ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर, ग्रास होपर को आगे फ्रॉग, और फ्रॉग को आगे स्नेक खा रहा है, स्नेक को आगे ईगल खा लेगी। ऐसे ये फूड चेन चलती ही रहती है। तो इसलिए जो है फूड चेन, जब देखें ग्रास है, ग्रास से किस में आ जाता है, पौधों में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें ग्रास जो अपनी एनर्जी सूरज से ले रहा है, अब इसके अंदर जो एनर्जी थी वो आगे ग्रास होपर ले गया, ग्रास होपर के जो अंदर एनर्जी थी वो एक फ्रॉग ले गया, फ्रॉग के अंदर जो एनर्जी थी वो आगे स्नेक ले गया। ऐसी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र भी होती है, और एक एनिमल दूसरे को और दूसरा तीसरे को क्या करता है, ईट करता रहता है, किसके लिए, अपने फूड के लिए।